हैं, अब हमारे पास पी टाइप एक मटेरियल है, एक मटेरियल हमारे पास पी टाइप है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पी एन जंक्शन। वो क्या है? पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बाद पी टाइप, एन टाइप, इसमें हमने मेजॉरिटी कैरियर समझा, ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पी टाइप जो मटेरियल है और हमारे पास दूसरा मटेरियल है एन टाइप। अब क्या काम करेंगे हम? वी विल ज्वाइन पी टाइप मटेरियल विथ एन टाइप मटेरियल। वी विल ज्वाइन पी टाइप मटेरियल विथ एन टाइप मटेरियल। इसको ज्वाइन करने मैंने आपको बोला कि एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में ये पी टाइप है और मेरे हाथ में ये एन टाइप है, मैं ऐसे इनको ज्वाइन करूं, नहीं। बिकॉज रीजन पी टाइप मटेरियल बने हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कल सिलिकॉन वेफर देखा ना, वो बहुत ही, और उस इतने बड़े सिलिकॉन वेफर पे ना बिलियंस ऑफ डिवाइसेस बनेंगे। तो छोटी जो डिवाइस होगी उसका सबस्ट्रेट का साइज बहुत कम होगा, ठीक है। तो उसमें वो नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में यूजुअली हम देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर में हम फिर क्या करते हैं, एक प्रोसेस हमारे पास इनको बोलते हैं डोपिंग, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इसमें एक पी टाइप मटेरियल बनाते हैं और एक साइड से एन टाइप मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, पी टाइप और एन टाइप को, हमारे पास बन जाता है पी एन जंक्शन। समझा बेटा? सो पी एन जंक्शन जो है इट इज नथिंग, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पी टाइप मटेरियल और इसमें हम एन टाइप मटेरियल को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब ये पी एन और उसमें बन जाता है जंक्शन। इसके दो, देखो हर कोई, मतलब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी एन जंक्शन क्या होता है और पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पी एन जंक्शन। जंक्शन मतलब देखो, अगर ये एक चीज है मेरे पास, ये दूसरी चीज है, ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, ठीक है ना। सो पी टाइप एन टाइप को मैंने ज्वाइन किया, इनके बीच में ये बना ना, ये इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन इज बेसिकली समथिंग जहां पे दो चीजें जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाए, दैट्स अ जंक्शन, राइट। सो यहां पे क्या ज्वाइन होती है, यहां पे ज्वाइन होती है, एक होता है पी टाइप मटेरियल, इसको हम ज्वाइन करते हैं एन टाइप मटेरियल, ठीक है बेटा। दिस इज अ पी टाइप मटेरियल, लेट्स से, एंड दिस इज एन एन टाइप, ठीक। अब मुझे बताओ, अभी यहां पे जंक्शन बना, इस जंक्शन पे क्या होगा वो पहले हम दिखाएंगे। जो पी टाइप मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स। वेरी गुड। सो लेट्स से इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो हमारे पास है होल्स, यानी इसमें ज्यादातर जो है वो होल्स है, ठीक है बेटा। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। गुड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स। दिस रिप्रेजेंट्स अ होल, दिस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज़ होल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। Let's say these are electrons, ये इसमें मेजॉरिटी, ठीक है बेटा। या ऐसे हम करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे, एक सेकेंड सॉरी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसमें हम सिर्फ होल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो ये हमारे पास है होल्स और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे होल्स के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे। माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप, पी साइड से कौन है? होल्स। नहीं, पी साइड से मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सुना, यानी मेजॉरिटी मान शायद होल्स मगर इलेक्ट्रॉन्स तुम तिछ ना प्रेजेंट, तुम चाहे कम है मगर प्रेजेंट ही छो। सो हमारे पास इधर होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब इधर साइड से मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, बट होल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो थोड़े होल्स भी है इधर माइनॉरिटी कैरियर। मैंने आप समझ पी एन जंक्शन में क्या छो। अब पी एन जंक्शन के पास क्या है, देखो यहां पे है होल्स है इधर और इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास क्या होता है इस जंक्शन में, यहां पे कुछ गड़बड़ होती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो होल यूज छो, हम पानवी कंबाइन गसन, ठीक। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, इसके पास कोई चार्ज नहीं होती। वो तब बन जाता है कि जिन्हें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहेगा से नेगेटिव, ठीक है।
अस बन इमोबाइल आयन क्या बन इमोबाइल आयन या इमोबाइल चार्ज कैरियर वन तम चार्ज कैरियर पॉजिटिव गो नेगेटिव सहित कंबाइन कैरियर बन यह कैरियर हेक पकित ठीक है तथा सुना इमोबाइल। अब जंक्शन के पास इस साइड से इसके पास पॉजिटिव भी है, इस साइड से क्या है नेगेटिव भी है। अब ये काम करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस जंक्शन पे कंबाइन होंगे, वो समझ आएगा। ये क्या कर सकते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस जंक्शन से कंबाइन होंगे इस तरह से। ये हमारे ये चुना नेगेटिव होगा क्या, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा इस वना डिफ्यूजन, क्या वना डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्यों होता है, ये डिफ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ gradient of charge carriers. It occurs because of the gradient of the charge carriers. यानी gradient of charge carriers मतलब क्या हो, gradient of charge carrier मतलब गो gradient मतलब गो ये फॉर एग्जांपल मैंने ज टैंकी ठीक है, अख टैंकी छु में हम छु कनेक्ट करित में एक सेम सरफेस पे, अख टैंकी छु अख में छु में आब 10 लीटर बेकिस में छु में 5 लीटर, हम कर बह कनेक्ट एक पाइप से, ये आब कट पड़ गए 10 लीटर टैंकी पे कोत ये ज्यादा कंसंट्रेशन तक पे गई ये कम कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट की वजह से ये। सो ये ऐसे होल्स, ये होल्स ज्यादा और होल्स ये होल्स कम, होल्स गसन डिफ्यूज योर और ये डिफ्यूजन, यानी ये होल्स ज्यादा तक पे गसन होल्स कोर, ये होल्स कम छु, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ये पे गए इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज योर ये कम, समझ आएगा। इतकन क्या गैस कम, इतकन बन एस ये साइड सपोज कर एस बन गया तो इमोबाइल चार्ज, ठीक है। इमोबाइल चार्जेस मतलब काय वैसे क्या चुस इतकन हावन, ये चुस बह हावन कि युस हसा ये इलेक्ट्रॉन ये पे योर आव, ये इलेक्ट्रॉन आव योर और ठीक है इगो होल से कंबाइन हो ना, ये बना हुआ इमोबाइल यानी एम चार्ज रोज नेगेटिव, ये चो हावन ए मूजब इतकन कि युस हसा इलेक्ट्रॉन सो कंबाइन कत सत होल से और ठीक है। ये क्या ओस होल, होल गो ना पॉजिटिव, ये वोत गो योर ये गो कंबाइन कत सत इलेक्ट्रॉन से गो, ये होल गस कंबाइन कत सत इतकन छे हावन प्लस ये मतलब गो होल गो कंबाइन इलेक्ट्रॉन से, वो समझ आएगा। वन क्या गई कम यम इलेक्ट्रॉन यत बनाय या यम होल यम साइड बनाय और ठीक है, यम होल देन न यम होलन वापस योर तरन बिकॉज़ पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, और ना चार्ज कैरियर होत क्या बेसिक रूल, अगर में पॉजिटिव आए ये कर अट्रैक्ट नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज आए ये कर अट्रैक्ट नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज आए ये कर अट्रैक्ट पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो ये कर रिपेल कर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो ये कर रिपेल कर नेगेटिव। क्योंकि ये साइड में पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये चार्ज लेयर यूज बन जाए, ये दिन में फर्दर यमन पॉजिटिव चार्ज योर तरन तो ये डिप्लेशन से पास ही नहीं होंगे आप, वही हम नेगेटिव चार्ज ये साइड बना इधर यमन नेगेटिव चार्ज योर तरन। सो व्हाट आई हैव हियर, दिस इज नोन एज डिप्लेशन रीजन, दिस इज नोन एज दिस रीजन यू सी बना ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज डिप्लेशन region, this is known as depletion region. So if you have to define a depletion region, how you can define the depletion region? You can define the depletion region that it's a region in between at the junction of P and junction. So यासा छो कम के जो ये depletion region है, इस depletion region को depletion region इसलिए बोलते हैं because it is depleted of any charge carriers, यानी आत्मचुर्मित का charge carrier माचो चार्ज कैरियर वाज पॉजिटिव होल, चार्ज कैरियर वाज इलेक्ट्रॉन, यलम कंबाइन के इमो बने इमोबाइल चार्ज कैरियर और अतत सचन में का चार्ज कैरियर रोद यम छ दोनों न्यूट्रल, ये छ न्यूट्रल ये छ न्यूट्रल, वो चार्ज कैरियर रोद है कि यानी न रोद है पॉजिटिव न रोद है गो यूज ये रीजन छ या रीजन में सचन इसका चार्ज कैरियर, वो समझ आएगा गुड। सो यहां से यहां पे क्या होगा एक और चीज, सो दिस इस रीजन को आप बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन आवा समझ असल वन चाइस नहीं, क्योंकि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। आपको पता होगा, आपने सुना होगा मेरी यहाँ पे जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो याद था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा
पकान कट पे पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव अगर अस निश का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ दरमियान गस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो ये गो में पॉजिटिव फील्ड ये नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आसे ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओस तेल आसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेल क्या आसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली प्रिवेंट करना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रिवेंट करता है फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस अदरवाइज गसे यम सारी चार्जेस यम पॉजिटिव छ उम गसन कंबाइन नेगेटिव सती सोर पी ते गसे खत्म एन ते गसे ठीक वो अस निश वन त्रे चीज अख रोद अस पी रीजन बे क्या रोद बे क्या बना अस निश समझ आया बेटा का सो दिस डिवाइस और दिस सॉरी जंक्शन इज नोन एज पीएन जंक्शन अच्छा इसमें ना क्या पीएन जंक्शन ठीक है करिए नोट सबसे पहली चीज जो है वन कर बकम अथ पीएन जंक्शनस आज पीएन जंक्शन हमारे पास एक पीएन जंक्शन है दिस इज पी रीजन दिस इज डिप्लीशन रीजन एंड दिस इज एन पी एंड दिस इज डिप्लीशन रीजन यात में छुते पता ये छस मेजॉरिटी के होल्स यात में छस इलेक्ट्रॉन्स ना ये छस इमोबाइल यानी यम साइड आसन वो इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यम साइड आसन इमोबाइल होल्स इमोबाइल मतलब वो उमन सेक्शन में का चार्ज लेकिन अच्छ पॉजिटिव को नेगेटिव से कंबाइन ठीक है ये छस पीएन जंक्शन अत कर बकम अत थाव यम साइड अख इलेक्ट्रोड गडित यम साइड थाव ब्याक इलेक्ट्रोड गडित यम छस इलेक्ट्रोड्स ये छ यम साइड एस कैथोड यम साइड छस एनोड यम साइड छस एनोड को समझ आएगा सो जो भी हमारे पास है सॉरी दिस इज द एनोड एक्चुअली केमिस्ट्री और इसका एनोड में डिफरेंस है ना केमिस्ट्री में हम पॉजिटिव को बोलते हैं कैथोड ठीक है यहाँ पे हम पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड बस ये आप यम चाहे मेटल्स यानी मेटालिक कॉन्टैक्ट्स इनको बोलते हैं ठीक है मेटालिक कॉन्टैक्ट्स ताकि उस हेको डायरेक्टली बेसिकली या पीएन जंक्शंस हेको उस डायरेक्टली वोल्टेज अप्लाई करित वोल्टेज हमेशा अप्लाई करा पीएन जंक्शन ये के कुन त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा वोल्टेज करा अप्लाई थ्रू कॉन्टैक्ट्स तो ठीक है तो शायद ही ओके अब देखो when यम साथ में यस वोल्टेज अप्लाई कर मैं कर यस एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई मैं क्या कर यस अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज V को मैं when V एम साथ में अप्लाई करना when बना ये पीएन जंक्शन डायोड क्या बना पीएन जंक्शन डायोड अक्सर छुना पीएन जंक्शन डायोड से छुना लोग पीएन जंक्शन बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब पीएन जंक्शन ये सिंपली जंक्शन है जंक्शन बिटवीन पी मटेरियल एंड एन मटेरियल बट जब हम इस पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या बोलते हैं पीएन जंक्शन वो बात आई समझ अब ये एक्सटर्नल वोल्टेज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज जो है इसको हम बोलते हैं बायस क्या बोलते हैं बायस जो है इट इज अ टर्म यूज्ड टू basically say this is the application of external voltage समझ आएगा external voltage अब हम ये external voltage जो है ये तीन तरीकों से कर सकते हैं ठीक है अभी हमने देखा कि अभी हमने किया था जीरो बायस इसको बोलते हैं जीरो बायस यानी अभी हमने कोई भी इसमें वोल्टेज नहीं दी थी इससे पहले कोई वोल्टेज दी थी अभी इसमें कोई वोल्टेज इसको बोलते हैं जीरो बायस क्या बोलते हैं जीरो अगर कोई बोलेगा आपको जीरो बायस का मतलब है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो है एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो तो हमने देखा पीएन जंक्शन ऐसे बना किस प्रोसेस से बना उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन जिससे हमारा बना डिप्लीशन रीजन ठीक है बेटा अब अगर हम बायस अप्लाई करें बायस हम दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं एक है हमारे पास बायस के एप्लीकेशन में एक है हमारे पास फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज आवर रिवर्स बायस अब देखो फॉरवर्ड बायस क्या होता है फ्लो ऑफ करंट फॉरवर्ड बायस फ्लो ऑफ नहीं बेटा देखो बेटा इधर फॉरवर्ड बायस मतलब क्या हो
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस? एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। अरे बायस गो समझ बायस मतलब गो अगर बह वन सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज बायसिंग करा क्या करा मतलब गो मैं इसको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। बायसिंग का मतलब सिंपली है कि अगर मैं किसी को एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करूं यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूं तो उसको बोलते हैं बायसिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? बायसिंग। ठीक है। और बायस मतलब एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज यानी सिंपली हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज अ बायस। बैटरी का टर्मिनल आसन दो होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, यही होता है। गुड। फॉरवर्ड बायस हमारे पास है और रिवर्स बायस है। अगर मैं क्या करूं तो P जो है ना इसका चार्ज है पॉजिटिव, N जो है इसका चार्ज है नेगेटिव बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर इसमें होल्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज इससे पहले जो डायोड है इसका सिंबल वही मैं बनाओ इस फी साथ यूता बोर्ड ये जो सोरी रिप्रेजेंट कर एक सिंबल से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डायोड का सिंबल ऐसे होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ठीक है, इगो P इगो सो दिस इज द व्हाट द सिंबल ऑफ डायोड। वो कहता है समझ। सो डायोड इज इकन सिंबल अगर का टाइम ड्रा कर इकन दैट इज द सिंबल ऑफ डायोड। ओके चलो या तो था दोनों सर्किट था ये सर्किट का था ये सर्किट था ये फॉरवर्ड बायस छो। फॉरवर्ड बायस में क्या चीज करा बेटा हमारे पास इधर है डिप्लीशन रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन दिस इज P और ठीक है दिस इज N, दिस इज आवर डिप्लीशन रीजन, दिस इज आवर मोबाइल चार्ज कैरियर्स डायरेक्टेशन जरूरी प्राथमिक सारी है हाँ उनके ऐसा को सिंपली दियो ड्रा करें। ठीक है, सो ये हमारे पास है डिप्लीशन रीजन। देखो अब बायस का मतलब है एक्सटर्नल वोल्टेज में इसको अप्लाई करूंगा है ना। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि P जो है वो पॉजिटिव है, इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, N को मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट, दैट इज अ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ओके। सो फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि P जो है इसको मैं किसके साथ कनेक्ट करूं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी या जो भी एक्सटर्नल सोर्स मेरे पास होगा। ठीक है, N जो है इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करूं। ठीक है बेटा, यस सर। इनसे चीज आया समझ। वो बैटरी होन सिंबल छा पता तो बैटरी होन सिंबल कितना जा सकता शाबाश चला बने में बैटरी होन सिंबल कितना आसा तो बैटरी होन सिंबल सुना पता बैटरी होन सिंबल से कितना आसा ये को पॉजिटिव क्या को नेगेटिव जोर से पॉजिटिव हां लाकुड क्या है नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ये है ये P को किसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव के साथ, N को किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव के साथ। तो ये कुछ बायस बनाते हैं फॉरवर्ड। अगर आपको डिफाइन करना हो फॉरवर्ड बायस आप कैसे डिफाइन करोगे, जब फॉरवर्ड बायस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बायसिंग इन विच वी कनेक्ट P टाइप टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टाइप टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। समझा बेटा? अब इस चीज से क्या होगा, अच्छा दूसरा सर्किट अगर कुछ सिंबल आज में हाउ मैं हेक डायरेक्टली यम सारी इत्या बदल हेक सिर्फ ये सिंबल यूज दैट इट कैन सर्किट है ये करन ब कनेक्ट पॉजिटिव से ये करन कनेक्ट नेगेटिव से ये गो P क्या गो ये दोनों सर्किट से सेम। ठीक है, बस डिफरेंस इज द या तो ये PN चेक कर बदल एम सिंबल यूज करन सिंबल मतलब है ये ताकि आज गेस इजी आज क्या गेस इजी। अब इस फॉरवर्ड बायस से होता क्या है, फॉरवर्ड बायस से ये चीज होती है देखो विंचना में यह मेरे पास है पॉजिटिव सॉरी मेरे पास है इधर पॉजिटिव मेजॉरिटी कैरियर्स है मेरे पास इधर बहुत सारे, यहां पे है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है ना। मैंने अभी एक चीज बताई पॉजिटिव किसको रिपेल करता है, पॉजिटिव को, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, नेगेटिव से करन के रिपेल नेगेटिव रिपेल मतलब इसे पुश कर। अब इधर देखो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये किसके साथ कनेक्ट है, P टाइप के साथ। P टाइप पे कौन मेजॉरिटी कैरियर्स है, पॉजिटिव। तो ये P टाइप से जो है इनके पुश होगा पॉजिटिव उसको टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन होगा ना। यहां पे नेगेटिव है ये रिपेल करेगा नेगेटिव उसको टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन।
करेगा। इसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इजी है बिकॉज आपको बेसिक्स से पढ़ना है। सो नेगेटिव को नेगेटिव रिपल करेगा, इस साइड से पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपल करेगा, ठीक है। उसे क्या होगा, फर्दर जो अभी तक जो होल्स हैं वो इस डिप्लीशन रीजन में नहीं गए थे, अभी वो होल्स भी जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, तो उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जब भी हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो कम होता जाएगा। फॉरवर्ड बायस की वजह से डिप्लीशन जो रीजन की विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ जिसको बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर। क्या हो जाएगी, स्मॉलर। वो समझ आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी। फॉरवर्ड बायस आप समझ। सो फॉरवर्ड बायस, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, हम पी टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एंड उस प्रोसेस से क्या होता है, उस प्रोसेस से ये होता है कि यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा, और मोर नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है वो डिप्लीशन रीजन में जाएंगे और वहां पे कंबाइन होंगे, और कंबाइन होते ही क्या हो जाएगा कि वहां का जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाएगा। किसमें, फॉरवर्ड बायस। और ये साथ डिप्लीशन रीजन थिन हो ना, when use current conduction arts, because when go depletion region you go thin, depletion region छा barrier, इशन देवन यमन hole in your tarn, युथी ऐसा forward bias apply कर, ये depletion region ची गसान thin, क्या जी गसान, युथी ये thin go, एमे पता को which यम hole हैकन transfer को और गैसन, यम हैकन यो and p type पे को और गैसन n type, समझ आया? ये इथे कर when charge carrier यम च अमा सच across the junction pakan. If the charge carrier pakan flow of electron or flow of holes is called the current. Is called the current. वो forward bias में क्या गसान कम current आसे सुन पड़ान. Forward bias में क्या है current पड़ान? Because depletion region आसे जो गसान कम. Image विडथ जो गसान. और depletion region used to prevent करना actually as current flow करना. इसी तरह current flow करना. होता है point समझ? Yes sir. Good. So इसको note अगर करना हो तो जल्दी. हमारे पास तीन bias है. One is low bias. जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, सेकंड इज फॉरवर्ड, थर्ड इज रिवर्स बायस। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में सिंपली जो है, इसमें हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस में P को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ, N को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ। यहाँ पे जो है P है इसको कनेक्ट करते हैं हम नेगेटिव के साथ, और जो N है इसको कनेक्ट किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव के साथ। इसका उल्टा बस कुछ नहीं करता है, टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसको हम रिवर्स करेंगे, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज रिवर्स बायस। बायस को हम रिवर्स कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स। तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे कि हमारे पास ये है, ठीक है बेटा, हमारे पास पी टाइप है, ये एन टाइप है, हमारे पास पॉजिटिव है इधर, इधर हमारे पास नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, तो ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हम P को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ यानी छोटे टर्मिनल, और N को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव के। दिस विल फॉर्म और रिवर्स बायस, दिस विल फॉर्म और रिवर्स। और इसको हम सर्किट में अगर हमें दिखाना है, हम क्या करते हैं सर्किट में, सिंपली ऐसे, ये है डायोड का सिंबल, और इसको P को कनेक्ट, ये P है N है, P को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के साथ, N को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव करंट पुश पॉजिटिव टुवर्ड्स द डिप्लीशन, ताकि तुम डिफ्यूज गसन डिप्लीशन रीजन को काम करंट का इंक्रीज, करंट क्या है इंक्रीज। बट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव से करा अट्रैक्ट पॉजिटिव स्पार्क्स को, योर पॉजिटिव करंट अट्रैक्ट नेगेटिव को पानस को। अगर आप देखो इसी डिप्लीशन रीजन से इस डिप्लीशन रीजन को खींचा जाता है ऐसे, समझ आएगा, वो कहता है समझ। सो डिप्लीशन रीजन को जब खींचा जाएगा तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन यूज्ड टू सासेस इंक्रीज, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या है, इंक्रीज। सो यूज रिवर्स बायस आत्मा शो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन increases, width of the depletion region increases, width of the depletion region that is equals to, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी।
समझ आया कर? यस सर। और ये चीज है। तो पहले हमने फॉरवर्ड बायस में पढ़ा, फॉरवर्ड बायस में पी जो है पी के साथ कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो उसमें जब क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी, करंट जो है बढ़ जाएगी। ठीक, तो जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी तभी तो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो तभी को करंट बढ़ेगी। बट यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, पी को नेगेटिव के साथ एन को पॉजिटिव के साथ, और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है और करंट उसकी वजह से क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। लेकिन एक और पॉइंट है कि अगर हम इस वोल्टेज को, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, इसको मैं अगर इतना इंक्रीज करूं, मैं इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करूं, ठीक है, जब मैं बहुत ज्यादा इंक्रीज करूं तो यहां पे क्या होता है, ये नेगेटिव जो है ये इधर से पॉजिटिव, जो यहां पे पॉजिटिव भी है ना माइनॉरिटी कैरियर्स, यहां पे नेगेटिव है माइनॉरिटी कैरियर्स, ये उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी वजह से जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरा सर्किट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, पूरा डिप्लीशन रेंज खत्म हो जाएगा। बट उस केस में जब मैं रिवर्स बायस वोल्टेज जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज करूं, तब हमारे पास पीएन जंक्शन में एक बहुत ज्यादा रिवर्स करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक ग्राफ में ड्रा करूं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं आईवी ग्राफ, दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक टुडे, ठीक है, क्योंकि ये फिर अगेन रिपीट करना पड़ेगा, इस टाइम समझ आएगा। देखो बेटा, हमारे पास है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है बेटा। ये जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, IV मतलब I मतलब वो करंट, I मतलब क्या वो करंट, यानी ये डायोड मींस कसा करंट पाई, दैट इज I, V मतलब है वोल्टेज, because of voltage चूज येती देवन, because of voltage चूज येती देवन, वो समझ आया का? यस सर। So because of voltage चूज देवन और तेम वोल्टेज से कसा करंट इसमें या डायोड इसमें सेवन, that is the IV characteristics, ठीक है बेटा, IV कैरेक्टरिस्टिक्स समझ? यस सर। अब ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ग्राफिकली ड्रा ऐसे करते हैं, जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज को, किसको रिप्रेजेंट करती है? वोल्टेज, यानी V को, ठीक है, V। जो y एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है करंट को, यानी I को, तब IV कैरेक्टरिस्टिक्स और IV ग्राफ, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज बढ़त छु, मे वोल्टेज जीरो, मे वोल्टेज जीरो वोल्टेज पे माछु में क्या गसन, ठीक है, हमने पहले ही बोला जीरो बायस, जीरो वोल्टेज मतलब वो जीरो बायस, और जीरो बायस पे कोई भी करंट नहीं होती है, और ठीक सा होता है। पत क्या शुकम गसन वार वार ये वोल्टेज इंक्रीज कर फॉरवर्ड बायस, उसे यपर क्यों होगा, वोल्टेज पॉजिटिव आसी गो ना, पॉजिटिव क्या गो नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव x इक्वल नेगेटिव x, ये को पॉजिटिव x इज मतलब गो कि इशु फॉरवर्ड बायस, क्या इशु फॉरवर्ड, नेगेटिव का x मतलब योर सुध देवा क्या थे रिवर्स, तो समझ आया का? गुड। ये साथ में फॉरवर्ड बायस में छु कुछ वोल्टेज करा इंक्रीज करना में वोल्टेज इंक्रीज, बार बार ये वोल्टेज इंक्रीज गसन, ये क्या बढ़त गसन कम, करंट छन तोतान बढ़न किहिन, अब क्या आसन आख तच इस माना नी वोल्टेज, क्या माना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब ये नी वोल्टेज जो है या उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। अब नी वोल्टेज जो है इसका मतलब होता है कि यूसीएल सेमीकंडक्टर छो या इस बनावट कोई मटेरियल हो, सपोज के लिए हमारे पास सिलिकॉन है ना, इसलिए मैंने आपको बोला था सिलिकॉन को पढ़ के आना है। किसने पढ़ा सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज आज के सर? हाँ बताओ मुझे, सिलिकॉन का ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर क्या है, 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अच्छा नी वोल्टेज कितनी है सिलिकॉन की? पढ़ी आपने? 20 नहीं, बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा कम है। चलो ठीक है, नी वोल्टेज क्या होता है कि हर किसी, ये नी वोल्टेज हर किसी मटेरियल जो है उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उस वोल्टेज से पहले वो कंडक्ट नहीं करेगा, उस वोल्टेज से पहले वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो क्या है मिशुबोनमुथ, जब हमने पढ़ा था मिशुबोनमुथ, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस यही है।
मेटल यम तमन अगर थोड़ा बहुत एनर्जी मिले एट रूम टेम्परेचर तुम कंडक्ट करान बट सेमीकंडक्टर पे एक्सटर्नल एनर्जी दिन ताकि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टुवर्ड्स कंडक्शन ये वोल्टेज कता दिमो और ये प्रत कुछ मटीरियल्स आसान डिफरेंट ये बैंड गैप क्या प्रत कुछ मटीरियल्स आसान डिफरेंट और इन इसा ज्यादा बैंड गैप है तीसा पे ज्यादा वोल्टेज दी इसा कम बैंड गैप है तीसा पे कम वोल्टेज सिलिकॉन इस बैंड गैप छ तत छ पेवान वोल्टेज इसा दी ताकि इलेक्ट्रॉन वात वैलेंस बैंड पर कटे तत छ वना नी वोल्टेज सिलिकॉन नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट कोता 0.7 उस 0.7 वोल्ट युता इस बैटरी थाओ तेम ब्रोड करने सिलिकॉन कंडक्ट समझ आएगा युति वोल्टेज गाई फॉरवर्ड बायस में सुबह कट करन वो यतत छ सपोज 0.7 वोल्ट दैट्स कॉल्ड एज अ नी वोल्टेज युतन ताई यह चीजस पर वोत युता करने कंडक्ट युति यतत वोत अब ये करंट इंक्रीज हो जाएगी ये इस वोल्टेज इंक्रीज करो करंट के फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज वो समझ आएगा ये बनावा आईवी ग्राफ इन फॉरवर्ड बायस बनावा वो बनावा आईवी ग्राफ इन फॉरवर्ड बायस शाबाश अब हमारे पास है आईवी ग्राफ इन रिवर्स बायस इसको इधर से करते यहाँ पे ऐसे ठीक है ओके यहां से फिर ये स्टार्ट होने लगेगा इंक्रीज इस वोल्टेज को जहां से पहले करंट जीरो है इसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज और समझ आया कर अब यहाँ पे है रिवर्स बायस देखो रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं है ठीक है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट है कब तक नेग्लिजिबल करंट है रिवर्स बायस में जब तक ना हम बहुत अब अगर हम बहुत ज्यादा वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई तो जो ये जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा और सारे चार्ज के इधर उधर चले जाएंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग करंट ठीक है बहुत ज्यादा करंट जो है नेगेटिव करंट और ये करंट जो है ये सर्किट के लिए जो अच्छी नहीं होती इस करंट की वजह से सर्किट जो है वो डैमेज हो सकती है ठीक है कुछ डिवाइस एप्लीकेशंस है इसके बट यूजुअली हम नहीं प्रेफर करेंगे कि किसी भी सर्किट को हम बहुत ज्यादा वोल्टेज दें तो इसके कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना कहाँ सर्किट आज आप करो बढ़िया ज्यादा वोल्टेज इनकी क्या गाइस फाइट ना कैसा खत्म सॉरी सर्किट द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकडाउन हो यह वोल्टेज ये पे ये पत वारिया ज्यादा इंक्रीज वन गसन आज इस वना ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होना ब्रेकडाउन एंड दीस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज आईवी भले अगर ते का वने त्रयो से आईवी ग्राफ ता क्या त्राओ तो आईवी ग्राफ ता क्या त्राओ शाबाश आईवी ग्राफ सिंपली इतना समझना है कि फॉरवर्ड बायस में अगर मैं करंट इंक्रीज करूं तब तक करंट इंक्रीज नहीं होगी जब तक ना हमारे पास नी वोल्टेज आ जाएगी उसके बाद करंट इंक्रीज हो जाएगी ठीक है रिवर्स बायस जो है हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट जो अब्रप्टली इंक्रीज होगा तब तक रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं होगी करंट हमेशा क्या होगी जीरो ऑलमोस्ट जीरो समझ आएगा दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा एंड दैट टॉपिक इज नोन कि इसमें हमने पढ़ा बायसिंग इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन चीजें एक तो नो बायस कि हम इस पीएन जंक्शन को कोई भी बायस नहीं देंगे सेकंड फॉरवर्ड बायस हम फॉरवर्ड बायस देंगे यानी पी को पॉजिटिव के साथ एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें एंड द थर्ड वन इज आवर रिवर्स बायस और पॉजिटिव बायस में क्या होता है पॉजिटिव बायस या फॉरवर्ड बायस में ये होता है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती जाती है उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाती है जैसे हमने इधर देखा ठीक है अब रिवर्स बायस में क्या होता है कि उसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा हो जाती है ठीक है खिंचाव ज्यादा होता है ज्यादा विड्थ बढ़ जाती है उसकी वजह से करंट क्या हो जाती है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है और उस पॉइंट तक जब तक ना हम अगर करंट हम रिवर्स बायस की वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज करें तब जाके सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे पास बहुत ज्यादा करंट आ जाता है ठीक है जो नेगेटिव करंट है ना प्लस करंट ये नेगेटिव करंट प्लस वो V ये है क्या हमारे पास क्या माइनस समझा दिस ग्राफ इज नोन एज IV ओके